इंडिया पुराने किस्सों का देश है जो सदियों से सुनाए जा रहे हैं। इन कहानियों में खजुराहो मंदिर और कामसूत्र हैं, जो उस समय के प्रतीक हैं जब कला, आध्यात्मिकता और कामुकता आपस में जुड़े हुए थे। ये रचनाएं हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जो हमारी अपनी दुनिया से जानी पहचानी और आश्चर्यजनक रूप से अलग दोनों है। खजुराहो के मंदिर अपनी इंट्रिकेट नक्काशी के साथ इंडिया के बीचों बीच से उठते हैं। कामसूत्र एक ऐसी किताब जो सेलिब्रेटेड और कंट्रोवर्शियल दोनों है, इच्छा और मानवीय रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। साथ में वे हमें खोज की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं, हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चुनौती देते हैं और अतीत की हमारी समझ का विस्तार करते हैं। ये खजाने केवल बीते युग के अवशेष नहीं है, वे मानव रचनात्मकता और जीवन, प्रेम और ब्रह्मांड में अर्थ की स्थायी खोज की जीवंत अभिव्यक्ति है। आइए हम प्राचीन भारत की दुनिया में उतरें, जहां देवता और मानव पत्थर और श्लोक में मिलते हैं। आइए खजुराहो और कामसूत्र की विरासत का पता लगाएं, उन धागों को उजागर करें जो उन्हें हमारे वर्तमान से जोड़ते हैं। खजुराहो के मंदिर और कामसूत्र भारतीय इतिहास में एक जीवंत दौर के दौरान सामने आए। यह चंदेल वंश का समय था, शक्तिशाली शासक जिन्होंने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत पर अपना शासन किया। चंदेल कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ। उनका मानना था कि भव्य मंदिरों का निर्माण करके वे ईश्वर का सम्मान कर सकते हैं और देवताओं की नजरों में पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह युग महान बौद्धिक उथल-पुथल का भी समय था। विद्वानों और दार्शनिकों ने वास्तविकता की प्रकृति से लेकर मानवीय संबंधों की पेचीदगियों तक कई तरह के विषयों पर बहस की। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित इस बौद्धिक परिवेश से उभरा प्रेम, इच्छा और जीने की कला पर एक अनूठा दृष्टिकोण पेश करता है। खजुराहो के मंदिर चंदेल कारीगरों की स्थापत्य और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित ये मंदिर अपनी इंट्रिकेट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो उनकी सतहों के लगभग हर इंच को कवर करती है। विशाल संरचनाओं के जंगल से गुजरने की कल्पना कीजिए। उनके शिखर आकाश की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, विवरण खुद को प्रकट करने लगते हैं। आकाशीय प्राणी नृत्य में जमे हुए, पौराणिक जीव युद्ध में बंद और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य। मंदिरों को पहाड़ों के सदृश बनाया गया है, जिन्हें प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में पवित्र माना जाता था। विस्तृत नक्काशी अक्सर कामुक प्रकृति की केवल सजावटी नहीं है, वे जीवन के सभी पहलुओं की परस्पर व बंडनहाइट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शामिल हैं। भाग 4 खजुराहो की कला की कई परतें। खजुराहो की कला पौराणिक कथाओं, प्रतीकों और रोजमर्रा की जिंदगी से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। मूर्तियां विभिन्न विषयों को दर्शाती हैं, देवी देवताओं से लेकर जानवरों और मनुष्यों तक विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। नक्काशी को करीब से देखें और आप प्रेमालाप, संभोग और पारिवारिक जीवन के दृश्य देखेंगे। ये चित्रण अक्सर स्पष्ट, सदियों से बहुत बहस और विवाद पैदा करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन मूर्तियों का उद्देश्य केवल कामुक होना नहीं था, वे मानवीय अनुभव की परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामुक और आध्यात्मिक दोनों को गले लगाते हैं। कामुक कल्पना की व्याख्या जीवन की रचनात्मक ऊर्जा और मर्दाना और स्त्री सिद्धांतों के मिलन के उत्सव के रूप में की जा सकती है। भाग 5 कामसूत्र जीवन के लिए एक गाइड। कामसूत्र, जिसे अक्सर केवल एक यौन नियमावली के रूप में गलत समझा जाता है, एक बहुआयामी पाठ है जो एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। वात्स्यायन द्वारा रचित यह मानवीय संबंधों, सामाजिक शिष्टाचार और व्यक्तिगत संवारने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। उस समय की कल्पना कीजिए जब ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से दिया जाता था और कामसूत्र जैसे ग्रंथ ज्ञान के बहुमूल्य भंडार का काम करते थे। वात्स्यायन का काम उनके समय के मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है, जो प्राचीन भारत में अभिजात वर्ग के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पाठ को कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक जीवन के एक अलग पहलू से संबंधित है। इसमें प्रेमालाप,
विवाह, बातचीत की कला और यहाँ तक कि एक राजा के कर्तव्यों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। कामसूत्र प्राचीन भारत के समग्र विश्व दृष्टि का प्रमाण है, जहां आनंद की खोज को ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की खोज से अलग नहीं देखा जाता था। भाग 6, कामुक से परे। कामसूत्र में प्रेम और धर्म। जबकि कामसूत्र यौन तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल शारीरिकता से कहीं आगे जाता है। पाठ किसी भी रिश्ते में आपसी सम्मान, सहमति और भावनात्मक जुड़ाव के महत्व पर जोर देता है। वात्स्यायन इस बात पर जोर देते हैं कि आनंद की खोज धर्म की सीमा के भीतर की जानी चाहिए, नैतिक और नैतिक सिद्धांत जो मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं। कामसूत्र मानता है कि इच्छा एक शक्तिशाली शक्ति है और यह एक जिम्मेदार और नैतिक तरीके से प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। पाठ मानवीय इच्छाओं और वरीयताओं की विविधता को भी स्वीकार करता है। यह मानता है कि प्रेम और अंतरंगता का अनुभव करने का कोई एक सही तरीका नहीं है और यह व्यक्तियों को नैतिक आचरण के ढांचे के भीतर अपनी इच्छाओं और सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।